Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है धीरे धीरे अपना हिंदी का सिलेबस भी कर लिया है। तो आज हम लोग जो है ये जो 4 चैप्टर आपकी स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, जिनमें है अकबरी लोटा, सूरदास के पद, पानी की कहानी और बाज और सांप, ये सारे ही जो हमारे चैप्टर हैं सब हम लोग आज करने वाले हैं। तो आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि आज ये सारे ही चैप्टर हम लोग आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे फिर से और उनका रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकबरी लोटे से। तो डियर स्टूडेंट, फटाफट अकबरी लोटा वाला चैप्टर जो आपकी बुक में है आप लोग खोल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में पूरे स्क्रीन भर में आपका सिर्फ यही वाला पन्ना, यही वाली जो है 4 चीज़ें आपको दिखेंगी। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलें, अकबरी लोटा चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाला जाहूलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के टिटोरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो आग सेकने को भी ना मिलते थे। यस यस। तो देखिए यहाँ पे जो लाला जाहूलाल थे, इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इनका जो है मकान था काशी के ठिठोरी बाजार में, और नीचे की दुकान से जो है इनका 100 रुपये मासिक किराया आ जाता था, उतर आता था। तो ये अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये इनको आग सेकने को भी ना मिलते थे। इसका मतलब ये है कि 250 रुपये इनको देखने को भी नहीं मिलते थे, ठीक है, दिखाई भी नहीं पड़ते थे इनको 250 रुपये। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेशा की, तब उनका जी एक बार जोर से धनसराया और फिर बैठ गया। तो एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता जो आपने कभी देखा ही नहीं है तो आप लोग बड़े चौंक जाते हो, बहुत थोड़े समय के लिए साइलेंस होता है ना, वही चीज़ आपका लाला जाहूलाल के साथ भी हो रही थी। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो उनकी पत्नी कहती कि अगर आप नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तो अब देखिए लाला जाहूलाल गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? तो बोलते कि भाई 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी क्या? मेरे से ही ले लेना, ठीक है, मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी हफ्ते से इसी सप्ताह में ले लेना। तो ये लाला जाहूलाल कहते हैं, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो ये उनकी पत्नी कहती है। लाला जाहूलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, रौब यानी कि अकड़ से, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन जब 4-5 दिन यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। जब 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए, रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तो जो लाला जाहूलाल थे उनको बहुत चिंता होने लग जाए कि कैसे रुपयों का प्रबंध जो है होगा। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। पक्का वादा देकर अगर हम ना दे सके तो वह अपने मन में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या दिखलाएंगे। तो अब लाला जाहूलाल सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने तो इतनी आकड़ से कहा था, अब देखो अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरी पत्नी मेरे को बहुत टॉन्ट मारेगी, वो सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सब वो सोच रहे थे, ठीक है। खैर एक और दिन बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पी बिलवासी जी को अपनी विपदा सुनाई। तो अब पी बिलवासी जी कौन है? उनके एक मित्र हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी विपदा सुनाई 5वें दिन, ठीक है। तो संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि पी बिलवासी जी भी उस समय खुक्क थे। तो मतलब डियर स्टूडेंट, जो पी बिलवासी थे वो भी उस समय खाली हाथ थे। खुक्क का मतलब होता है खाली हाथ, उनके पास भी पैसे नहीं थे उस समय, ठीक है। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, खैर पर मैं मार्ग जाकर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तक तुमसे मकान में मिलूँगा। तो अब वो बोलते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं कहीं से मार्ग जांच कर तुम्हारे लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिलेंगे तो मैं कल शाम को यानी कि 6ठे दिन तुमसे घर में मिलूँगा।
वह शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देने थे या साड़ी हेकड़ी से धोना है, साड़ी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामन फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से जाहूलाल में मोड़ पैदा हो जाती थी। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, मतलब कल या तो रुपये दे देने थे यानी कि 7वां दिन, या फिर क्या करना था, सारी हेकड़ी जो 9 अकड़ दिखा रहे थे उन सबसे अकड़ उनको छोड़नी पड़ेगी। और वो अगर कल रुपये नहीं मिले तो उनकी पत्नी उन्हें दामन फांसी यानी कि कारावास तो नहीं देगी आजीवन का, लेकिन वो जरा सा हंस देगी। लेकिन वो हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से जो जाहूलाल जी थे उन पर मोड़ यानी कि उनको जो है चिंता जो है सताने लग जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आज शाम को पी बिलवासी विश्व को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं रुपयों का प्रबंध वह ना कर सके तो। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला जी छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई, केवल लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जाहूलाल को सदा से नापसंद था तो नया 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। तो अब देखो अब क्या हुआ था, आज शाम को बिलवासी जी जो थे उनको आना था, अगर वो नहीं आए, ये सारी चीज़ें जो है अब जाहूलाल जी सोच रहे थे। और उधेड़ बुन यानी कि इसी में फिक्र और चिंता करते हुए जो लाला जाहुल थे वो छत पर टहल लेते। तो उनको कुछ प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन नौकर नहीं आया। उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आई। पानी तो लाई वो, लेकिन गिलास लाना भूल गई और केवल एक लोटे में पानी लिए वो प्रकट हुई। और लोटा भी ऐसा लाई जो कि अपनी बेढंगी सूरत के कारण किसको पसंद नहीं था, जाहूलाल जी को पसंद नहीं था। ठीक है, तो मतलब नया तो था ही, 2 साल का ही था, लेकिन उसकी कुछ इस तरह की गड़न थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही, उसका मतलब कि उसका शेप थोड़ा डमरू टाइप का था। ठीक है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी थे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिल सकता है या फिर मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो अब वो बोलते हैं कि लोटा जाहूलाल जी ने ले लिया और वो बोले कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब यानी कि पत्नी का सम्मान करते थे, पत्नी का मतलब कहीं ना कहीं वो आदर करते थे। ठीक है, और मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अभी तो चलो फिर भी लोटे में पानी मिल रहा है, गनीमत है, लेकिन अगर मैं अभी चू भी कर देता हूँ तो मेरे को पूरा यकीन है कि कल से मेरे को जो है बाल्टी में भोजन मिलने की स्थिति आ सकती है। लाला अपने गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छठ के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं यह कभी नियम बनाया या नहीं कि छठ में पानी ना पियो। उन्हें पता नहीं कभी अच्छा छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय में पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो अब देखो जो लाला जाहूलाल है वो अपना गुस्सा पीकर जो है पानी पीने लगते हैं, तो उस समय वो छत के मुंडेर के पास खड़े होते हैं। ये उसमें छत के मुंडेर वाला एरिया होता है, जो छत के आसपास दीवार होती है ना, उसको मुंडेर कहते हैं। तो वहीं पे वो लोग खड़े थे। तो अब बहुत सारे बुजुर्गों ने आपने देखा होगा खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, वैसे पानी इतने सारे नियम बनाए हैं। और लाला जाहूलाल कहते हैं मेरे को लगता है कि उनका एक महत्वपूर्ण विषय यानी कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो, इसमें उनकी जो है नज़र नहीं गई और इसमें उन्होंने कोई भी नियम नहीं बनाए। लाला जाहूलाल मुश्किल से 1-2 घूंटी पिए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। अब लाला जाहूलाल मुश्किल से डियर स्टूडेंट 2-3 घूंटी पिए थे कि अचानक से जो है उनका हाथ हिल गया और उनके हाथ में जो लोटा था वो नीचे गिर गया। लोटा ने ना दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लज्जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया।
जिस जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी में आकर्षण शक्ति नाम की चीज़ इजाद की थी, कहना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो अब वो बोलते हैं कि लोटा ने ना आए दाएं देखा ना बाएं, वो सीधे नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग का मतलब क्या होता है डिस्टर, अपनी गति से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। तो किसी ज़माने में जो न्यूटन साइंटिस्ट, जिसके बारे में आप जानते ही हो, उन्होंने एक आकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग साइंस में कहते हैं, वो इजाद की थी यानी कि खोज की थी जिसकी, ठीक है। तो ये लाला जवाहरलाल कहते हैं कि ये जो सारी शक्ति थी इस समय किसके पक्ष में थी, इस लोटे के पक्ष में थी, ठीक है। तो डियर हम आगे बढ़ते हैं। यस, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तमिंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। तो अब लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, इसका मतलब ये है कि लाला को कुछ समझ नहीं आया। मतलब इतना चलती हुई गली में जिसमें व्हीकल्स वगैरह सब चीज़ चल रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह सब चीज़ चल रही है, और ये ऊंचे तमिंजिले से गिरना कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि अगर लोटा गिर रहा है तो उससे जो आगे वाला इंसान है उसको तकलीफ हो सकती है, राइट। तो वो बोलते हैं कि यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े में काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी कि काशीवास यानी कि ऊपर स्वर्ग। तो यहाँ पे लाला जवाहरलाल कहना चाह रहे हैं कि उससे इंसान मर भी सकता है, ठीक है। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर से हल्ला उठा। लाला जवाहरलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला जवाहरलाल ने देखा कि इस भीड़ के प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शे से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला जवाहरलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो डियर स्टूडेंट, लाला जवाहरलाल के आगे पूरे भीड़ जम गई थी पूरे आंगन में। तो उस भीड़ का जो प्रधान पात्र था वो एक अंग्रेज था जो कि नक्शिक से भीगा हुआ था, यानी कि पूरा जो पानी था उससे भीगा हुआ था ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और अपना एक पैर को वो अच्छी तरह से पकड़कर सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था, यानी कि दूसरे पैर से चल रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को देख के लाला जवाहरलाल जी समझ गए थे कि लोटा अंग्रेज के पांव पर ही गिरा है, ठीक है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, जहां टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरा, फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला जवाहरलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खुला छोड़ दिया। लाला जवाहरलाल को आज यह मालूम हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रचंड कोश है, ठीक है। इस समय पी बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाला। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो अब क्या होता है, बिलवासी जीपी शाम को आ जाते हैं, तो पूरा जितने भी और लोग घुस आए थे अंदर उन सबको बाहर निकालते हैं सिवाय अंग्रेज को। तो अंग्रेज को वहीं पे रखते हैं, क्योंकि देश में आपको भी पता है कि अंग्रेज जो है उसके पैर पे चोट लगी होती है, ठीक है। तो अंग्रेज से कहते हैं कि आप कुर्सी में बैठ जाइए, आपके पैर में जो है चोट लगी। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जवाहरलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो वो लाला जवाहरलाल की ओर इशारा करके बिलवासी जी से बोलते हैं कि क्या आप इसको जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे इंसान को जानना भी नहीं चाहता जो नहीं राह में चलते पर वार करे, लोटे से वार करे। तो बोलते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं, जबकि रजिस्टर बिलवासी जी दोस्त थे उनके, राइट। वो ये कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ और मैं ऐसे इंसान को जानना भी नहीं चाहता जो बेचारे जो लोग हैं जो सड़क में चल रहे हैं उन पर लोटे से वार करें। मेरी समझ में ही इज डेंजरस लुनियाटिक, यानी कि ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरे समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, यानी कि ये खतरनाक मुजरिम। परमात्मा ने लाला जवाहरलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक वह बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते।
तो मतलब लाला जवाहरलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई मैं इनका इतना अच्छा दोस्त हूँ और ये ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो मेरे को कब से जानते हैं, राइट। तो वह कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए, वो पूछते कि मतलब क्या कर रहे हो, है ना। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे कि यह आदमी फ़ौरन हिरासत में लिया जा सके। तो वो बोलते हैं कि पुलिस में आप लोग रिपोर्ट कर दो, इससे आदमी को फ़ौरन हिरासत में जो है लिया जाएगा, ये वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, पुलिस स्टेशन है कहाँ, पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला, पर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचेगा? मैं 50 रुपये तक दे सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इनसे जो है लोटा ख़रीद लेता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं इसका 50 रुपये तक दे सकता हूँ। तो लाला जवाहरलाल चुप रहते हैं, लेकिन साहब पूछते हैं कि आप इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इतने बेकार लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो न्यूज़ इसका मतलब विज्ञ मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ज्ञानी है, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं तो आपको बहुत ज्ञानी और अच्छा शिक्षित आदमी समझता था, पर आप तो ऐसी बात कर रहे हो, है ना। आखिर बात है क्या, बताइए भी। तो बोलते हैं कि बात क्या है, आप बताओ भी एक बार। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। तो बोलते हैं कि अरे ये तो एक ऐतिहासिक लोटा है, मेरे को पूरा विश्वास है ये बहुत ही पुराना लोटा है और ये अकबरी लोटा है जिसके लिए पूरे संसार भर के जो म्यूज़ियम है वो परेशान है। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मरा मरा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास मालूम हुई, प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 में इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर ख़रीद ले जाए। तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई 16वीं शताब्दी की बात है, जो एक बादशाह है वो हुमायूं शेरशाह वो भागे थे हारकर, और जो सिंध का रेगिस्तान था वहाँ पे मारा मारा फिर रहे थे। तो भाई उनकी जो है प्यास से जान निकली जाई थी, तब एक ब्राह्मण ने उन्हें इसी लोटे में पानी देकर उनकी जान बचाई थी। तो ये लोटा जो है वो अकबर ने बहुत ही अच्छे से संभाला और उस ब्राह्मण को इस लोटे के बदले में 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा, क्योंकि अकबर इसको बहुत अच्छा मानते थे इस लोटे को। और क्या कहते हैं 57 तक जो है इसका शाही घराने में रहने का पता था, पर फिर ये अचानक से गायब हो गया। कलकत्ता में इसका प्लास्टर मॉडल रखा है, पता नहीं इस आदमी के पास ही कैसे आ गया। अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम यानी कि बहुत महंगे महंगे दाम देकर इसको खरीद के ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। तो मतलब लोभ और आश्चर्य में जब होता नहीं है तब ऐसे इंसान देखता नहीं है, बिल्कुल मतलब बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं वैसे ही, ठीक है। उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का करिएगा क्या, है ना। तो क्या करिएगा, मतलब ये लोटा आपको क्यों चाहिए। तो मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। तो ये बोलते हैं बिलवासी जी, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय लोटा मेरे सिर के ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, यानी कि मैं उस समय ये इकट्ठा कर रहा था चीज़ें। उस समय दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे पर पानी इसे आपने स्नान किया या मैंने। तो बोलते हैं कि पानी से आपना है या मैंने। तो वो बोलते हैं कि आपने। वह आपके पैरों में गिरा या मेरे, आपके। अंगूठा उसने आपका बुड़ता या मेरा, आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह इसको ले जाएगा।
यही सही, आप 50 रुपये लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 का नोट लाला जवाहरलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। तो अब साहब ने कह दिया कि भाई मैं 500 दे रहा हूँ। तो बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने नोट उठाने लगते हैं, बिकॉज उनके पास 250 से ज़्यादा होते नहीं हैं, और ऐसे उठाते हैं मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। प्रसन्नता की कूची, कूची का मतलब क्या होता है? ये चाबी है ना, वो आम का इसका मतलब होता है। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की दीन सुनते सुनते कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? क्योंकि अब वो बोलते हैं तो बोलते हैं कि मेजर डगलस कौन है। अब तो मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। होड़ यानी कि कंपटीशन रहता है। गत वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो अब वो बोलते हैं कि मतलब अभी हिंदुस्तान आए थे और जहांगीरी अंडा ऐसे ले गए। तो अब बोलते हैं, व्हाट इज़ जहांगीरी अंडा? ये जहांगीरी अंडा क्या है? हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते ही होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि उसने मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजाज निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का ये एहसान वह कभी नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़ी जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हड्डी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने परसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दूर नहीं सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला जवाहरलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला जवाहरलाल का चेहरा इस समय देखता बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता के मारे लहरा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि भाई जहांगीरी अंडा क्या है? तो बोलते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि एक कबूतर ने नूरजहाँ और जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि आपने भाई मेरा कबूतर कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ से पूछा उन्होंने। तो नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा के बताया कि भाई ऐसे। तो ये तो इसने भोलेपन में जो है, जो जहांगीर था नूरजहाँ पे मतलब दिलो जीना निछावर हो गया था। और मतलब कहीं ना कहीं उस कबूतर के एक अंडे को उन्होंने इतने अच्छी तरह रख के छोड़ा, और वो जहांगीर के सामने बिल्लौर की हांडी में टका रहता था। ठीक है, तो मतलब उसको ही जो है इन्होंने दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा था। तो अब बोलते हैं कि भाई अब उनका जहांगीरी अंडा मेरे अकबरी लोटा के सामने नहीं टिक सकता, बिकॉज मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो अब वो बिलवासी जी बोलते हैं, इस रिश्ते तो आपका जो अंडा है वो आपका जो लोटा है वो उस अंडे का बाप हुआ। ठीक है, तो अब वो अपनी राह ले ली लाला जवाहरलाल को 500 रुपये देकर। अब लाला जवाहरलाल बहुत खुश थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी दाढ़ी में जो एक एक बाल उग गया था अभी 7 दिन में, तो वो लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, क्योंकि बिलवासी जी में 250 रुपये का नोट फेंका ना उधर से। पर आपके पास तो पैसे थे ही नहीं, क्योंकि बिलवासी से शुरू में कहते हैं कि भाई वो उसके पास भी पैसे नहीं है, वो मांग जाग कर लेंगे, है ना। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। पर आप चले कहाँ? मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो अब वो बोलते हैं कि ठीक है बोले, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? अभी मेरे को आपसे 2 घंटे तक काम है। क्या काम है देखते हैं जरा। हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, और फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। तो वो बोलते हैं, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहज दो। कहते हैं पहले 500 रुपये एक बार सहज लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहजने में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, यानी कि मग्न हो जाता है। लाला जवाहरलाल ने जैसे ही अपना सहजने का काम ख़त्म करा, वो ऊपर देखते हैं
तो बिलवासी जी इस बीच जो थे अंतर्ध्यान हो गए थे, यानी कि अदृश्य हो गए थे, यानी कि अपने घर चले गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। वह 1 बजे वह उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उस कमरे में जाकर उन्होंने ताली से संदूक खोला, जिसमें 250 रुपये का नोट ज्यों त्यों रख के उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई। अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत धीरे से 1 बजे वो फिर उठे। उन्होंने जो है अपनी पत्नी के गले से एक सोने की सिकड़ी निकाली, यानी कि माला टाइप की होगी, उसमें चाबी टकी थी, तो वो निकाली और उसे संदूक खोल के उसमें 250 रुपये वैसे के वैसे रख दिए। फिर बंद करके अपनी पत्नी के गले में टांग दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने चैन की अंगड़ाई ली और फिर सुबह 8 बजे तक सोए रहे। तो ये अन्नपूर्णानंद वर्मा जो आपकी है लेखक, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके कुछ प्रश्न अभ्यास में। देखिए, प्रश्न अभ्यास में डायरेक्ट उत्तर बताऊंगी आपको, और एक्सप्रेशन पार्ट आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जाहूलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो लाला जाहूलाल ने चुपचाप लोटा इसलिए लिया क्योंकि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे, तथा उनका यह भी कहना था कि जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा, और इसी को सभ्यता कहते हैं। दूसरी ओर उनको यह भी डर था कि आज तो गनीमत है, लोटे में पानी मिल रहा है, अगर कल रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाया तो बाल्टी में भोजन मिल सकता है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला जाहूलाल को दूसरा क्वेश्चन है, लाला जाहूलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जाहूलाल कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? लाला जाहूलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? तो लाला जाहूलाल ने अपने आंगन में भीड़ के प्रधान पात्र अंग्रेज, जो कि नक्शे से भीगा हुआ है और अपने एक पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, और उसके पास अपराधी लोटे को देखकर वह समझ गए थे कि उनके हाथ से लोटा छूटकर दुकान के साहिबान से टकराकर उस दुकान में खड़े अंग्रेज को सांगो पांग स्नान करवाकर उसके बूट पे आ गिरा है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जाहूलाल को पहचानने तक से क्यों मना कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बिलवासी जी ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय अंग्रेज बहुत गुस्से में था और वह किसी तरह अंग्रेज का गुस्सा शांत करना चाहते थे, तथा उनके दिमाग में रुपयों का प्रबंध कराने के लिए लोटे को लेकर योजना बन चुकी थी, जिसे साकार करने के लिए ऐसा व्यवहार करना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है डियर स्टूडेंट, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? लिखिए। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से रुपये चुराकर किया था। अपने पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। ठीक है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीदा? आपस में चर्चा करेंगे, वास्तविक कारण की खोज कीजिए। तो अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक था। ठीक है, पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक था, तथा वह अपने देश लौटकर मेजर डगलस को दिखाना चाहते थे कि वह उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना लोटा लाए हैं। ठीक है, तो डियर इस तरह हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे अनुमान और कल्पना में आ जाते हैं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। बिलवासी जी यह किससे और क्यों कह रहे थे? तो बिलवासी जी यह किससे कह रहे थे? जाहूलाल से कह रहे थे। और क्यों कह रहे थे? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उनके पास जो था
पैसे वो अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके लाए थे और वो ये बात जो है नहीं बताना चाहते थे जाहूलाल जी को। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। समस्या जाहूलाल की थी और नींद बिलवासी जी की क्यों उड़ी थी क्योंकि भाई उन्होंने जो है अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चुराए थे तो उनको वापस रखने थे इसलिए। नेक्स्ट देखिए डियर नेक्स्ट है यहाँ पे, लेकिन उस इसी ज़िंदगी में चाहिए अजी इसी सप्ते ले लेना। सप्ते से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष वर्ष से। जाहूलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। इस बातचीत से पता चलता है कि जाहूलाल बहुत डींगे हाँकते थे और वो जो है पूरा नहीं करते थे, जो वो चीज़ कहते थे वो पूरा नहीं करते थे। ठीक है, क्या होता है यदि अंग्रेज़ लोटा नहीं खरीदता? अगर अंग्रेज़ लोटा नहीं खरीदता तो जाहूलाल जी का पैसों का प्रबंध नहीं हो पाता, ये आप लिख सकते हो। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि जाहूलाल जी जो है पुलिस स्टेशन भी जा सकते थे बिकॉज उनके पैर में उन्होंने लोटे से वार किया था, राइट। यदि अंग्रेज़ पुलिस को बुला देता तो जाहूलाल जी फंस जाते। ठीक है, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले में चाबी क्या होता है यदि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल लेते तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो वह 250 रुपये नहीं निकाल पाते और साथ ही साथ उनकी पत्नी जो है उनको मतलब बोलती भी कि आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डियर इस तरह हमारा ये पार्ट हो चुका है और अब हम लोग आगे वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अदब, अदब का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार या लिहाज। नामल फांसी, आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला। मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। साइबान, छप्पड़ या कपड़े आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। खुराफाती, शरारती, गड़न, बनावट, सांगोपांग पूरी तरह ऊपर से नीचे तक। इजाद, खोज या अन्वेषण। परसाल, पिछले वर्ष। तन्मता, मग्न हो जाना, अंतर ध्यान, अदृश्य। अब मैं आपको कुछ और शब्द बताती हूँ जो इस चैप्टर में कठिन थे। रौब यानी कि अकड़। गाथाएं, कहानियाँ। खुक्क, खाली हाथ। हेकड़ी, अकड़। अधेड़, ये होगा फिक्र। अदब, सम्मान। वेग, गति। प्रधान, मुख्य। कोश, खजाना। निरही, बेचारा। विज्ञ, ज्ञानी। वजू, पूजा करने का तरीका। म्यूजियम, अजायब घर। कूची, चाबी। पूरत, पीढ़ी। तो इस तरह डियर हमारा अकबरी लोटा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं सूरदास के पद में। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कति बार मोई दूध पियत भई। यह अजूही है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावट जेहे, नागिन सी भूई लोटी। कचू दूध पियत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चीर जीवो दाऊ भैया, हरिहर दल की ज्योति। तो डियर मैं आपको जो है इनका पूरा जो अर्थ है ये मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे संदर्भ, प्रसंग और वाक्य में आपको इसको लिखना है। ठीक है, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार तू मेरे को दूध पिलाती है, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है। तू कहती है कि मेरी चोटी बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर ये नागिन की तरह ज़मीन में क्यों नहीं लौटती। यह कह के तो मेरे को कितनी बार दूध पिलाती है नहीं और माखन रोटी नहीं देती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी लीला दिखाने वाले दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। ठीक है, दोनों की पीछ प्रेम और जोड़ी बनी रहे। ठीक है, तेरे लाल मार मेरो माखन खायो, दोपहर दिवसे जानी घर सुनो। ढूंढी ढूंढोरी अपाही आयो, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में। दूध दही सब सकने खवायो, ओखल चढ़ी सीके को लिनहो। अनभावत भुई में डरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। यह डोटा कौन ढंग लायो,
शूर श्याम को हटिक ना रखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो यहाँ पे जो है तो आपके लाल ने मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं होता, जब घर खाली होता है, तो ये श्री कृष्ण स्वयं घर ढूंढ के वहाँ आ जाते हैं। दरवाज़ा खोलकर वह मंदिर में घुसकर दूध दही सब अपना और मित्रों को खिलाते हैं। ओखल में चढ़कर वो सीके तक पहुँचते हैं और माखन खाते हैं और थोड़ा भूमि में भी गिरा देते हैं। ये जो दिन प्रतिदिन हमें माखन और ये सब चीज़ों की हानि हो रही है, ये आपका जो लड़का है ये हमें क्यों इतना सताता है। शूर श्याम को हटिक न रखे। वो बोलते हैं कि यशोदा, तूने अपने पुत्र को इतना हटिक, इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों बना दिया है ना। तूने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो ये सूरदास जी कहते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रसंग, संदर्भ और वाक्य में आप इनको अच्छी तरह लिखोगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम संदर्भ। पहले वाले का मैं आपको बता रही हूँ। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सूरदास नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। प्रसंग आप क्या लिखेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उसके बाद वाक्य बताती हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण यशोदा माँ से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यह अभी तक क्यों नहीं बढ़ी, यह अभी तक क्यों नहीं बढ़ी। वह यशोदा जी से शिकायत करते हैं कि तुम कहती हो कि मेरी चोटी बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, पर ये तो अभी तक छोटी है। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर ये नागिन की तरह ज़मीन में क्यों नहीं लौटती है। तू मेरे को सिर्फ बार बार दूध पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती, इसीलिए यह चोटी नहीं बढ़ती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी लीला दिखाने वाले दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी मन हमेशा बनी रहे। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवसे जानी सब सुनो, ढूंढी ढूंढरो अपी आयो। ये जो सेकंड वाला है पूरा, मैं इसका आपको बता रही हूँ संदर्भ, प्रसंग और वाक्य। संदर्भ में आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई है, या सूरदास नामक पाठ से ली गई है। वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख दो सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने गोपियों के साथ श्री कृष्ण की शरारत का वर्णन किया है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग वाक्य लिखोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा ही श्री कृष्ण की शिकायत करते रहती है। एक गोपी यशोदा माँ से कहती है कि आपका लाल पुत्र मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है, तो श्री कृष्ण खुद घर ढूंढकर आ जाते हैं और सारे दरवाजे खोलकर मंदिर में घुसकर वह दूध दही और मक्खन अपने मित्रों को खिला देते हैं। ओखली में चढ़कर वह सीके तक पहुंचते हैं और माखन खाते हैं और ओखली में चढ़कर सीके तक पहुंचकर माखन खाते हैं और बहुत सारा भूमि पर भी गिरा देते हैं। आपका ये गोपियाँ कहती है कि आपका ये पुत्र कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं फिर भी श्री कृष्ण को अपने से अलग नहीं किया जा सकता। यशोदा, तूने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो अब डिस्टर आ जाते हैं प्रश्न अभ्यास में। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। बालक श्री कृष्ण यशोदा माँ द्वारा कहने पर कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी, वह दूध पीने को तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी
नागिन के समान लंबी हो गई है और लोटपोट कर रही है और जमीन में लोटपोट कर रही है। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते थे। ते ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? प्रस्तुत उपयुक्त पंक्तियों में ग्वालन के मन में ईर्ष्या के भाव प्रकट हो रहे हैं। सभी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और सभी को उनकी लीलाएं बहुत अत्यंत प्रिय थी। श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाना स्त्रियां सौभाग्य मानती थी। इस यशोदा ऐसे अनोखे पुत्र की माँ थी। इसी ईर्ष्या के भाव इन पंक्तियों में मुखरित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों दे देते हैं? माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ हुआ करते थे, जिनकी सहायता से वह ऊंचाई पर रखे माखन तक पहुंचते थे। ऊंचाई पर से माखन निकालने के कारण और मिल बांट कर खाने के कारण थोड़ा सा माखन जमीन पर भी बिखर जाता था। तो अब दोनों पदों में से कौन सा आपको अच्छा लगा, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अब हम वर्ड मीनिंग्स में देख लेते हैं। तो अब देखो डिस्टर, यहाँ पे एक और अनुमान और कल्पना है। दूसरे पद को पढ़ के बताइए, आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की क्या उम्र रही होगी? तो डिस्टर, ये आपको बालपन की लीलाएं बताई गई है श्री कृष्ण की सूरदास के पाठ में। तो आप ये अनुमान लगा के कह सकते हो कि 5-6 साल वर्ष में जो है उस समय श्री कृष्ण की आयु उतरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टर हम लोग यहाँ पे। ये अजहू यानी कि क्या होता है? आज भी। बलराम, बेनी चोटी, है होगी, काड़त बाल बनाना, गुहत गूठना, बूही भूमि या पृथ्वी, लोटी लोटपोट करना या लोटने लगी, पछी बार बार, हरिहरदर कृष्ण बलराम, जोटी जोड़ी, पैठी घुसकर, सीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। ठीक है, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन और ये सारे आदि। ठीक है, घी आदि। डोटा यानी कि लड़का। तो इस तरह सूरदास हमारा हो गया है। सूरदास के पास बढ़ते हैं पानी की कहानी में। यस जी स्टूडेंट, पानी की कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ गिरी पड़ी। मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाइयों पर से सड़क कर हथेली पर आ गई थी। ना देखो लेखक यहाँ पे बोल रहे कि जब वो आगे बढ़े थे तो पेड़ की जो झाड़ी थी वहां से एक बूंद जो है उनके हाथ में गिर जाती है, एक मोटी सी बूंद। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब वो बूंद जो है सड़क कर उनकी हथेली पर आ जाती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर मतलब जैसे उनकी दृष्टि पड़ी उस बूंद पर तो मतलब बूंद रुक गई और थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बाजा बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं वह दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि उनको सितारों की झनकार सी एक धुन सुनाई देती है, तो वो सोचते हैं कोई बाजा बजा रहा होगा। लेकिन फिर उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा। तब उनको अनुभव हुआ कि उनकी हथेली में से ये स्वर निकल रहा है। और फिर ध्यान से देखने पर उनको दिखा कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और दोनों कण हिल हिल कर ऐसे उस स्वर जो है उत्पन्न कर रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तो ओस ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया, मैं ओस हूँ कहकर। ठीक है, जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी भी कहते हैं, जल भी। मालूम है मैं बेड़ के पेड़ से आई हूँ। झूठी,
मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ में क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तो ये वो लेखक बोलते हैं कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बेर के पेड़ से पानी कैसे आने लग गया? भूत फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसको दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय ठिठोलती फिर रही थी कि एकाएक पकड़ी गई। तो वो कहती है कि भाई सुनो, मैं जो है इस पेड़ की भूमि में बहुत दिन से इधर उधर घूम रही थी और फिर इन कणों का हृदय जो था वो ठठोलती और फिर रही थी, तो एकाएक वो पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई? लेट्स तो यहाँ पे देखे पढ़ते हैं। तो कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ऊपर ही इतना बड़ा नहीं, बल्कि पृथ्वी के नीचे भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी 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 जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वह रोए बड़े निर्दयी होते हैं। कौन निर्दयी होते हैं? रोए। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वह बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते। तो रोए जो है असंख्य जलकणों को पृथ्वी में खींच लेते हैं वो पेड़, ठीक है। कुछ को तो वह एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो वो बोलती है कि भाई कुछ कुछ को तो वो बिल्कुल एकदम खा जाते हैं और कुछ कुछ को वो जो है सब छीनकर, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह छीनकर सब बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वह इतने बड़े यूं यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने में मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। तो वो बताती है कि भाई मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये पेड़ इतने बड़े ऐसे ही हो गए? इनको बड़े बनाने में हमारे जो असंख्य बंधु हैं, इन्होंने अपने प्राण नाश किए हैं। वो बड़ी ध्यान से लेकर उसकी कहानी सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। खनिजों यानी कि मिनरल्स को वो अपने शरीर में घुसा के आराम से मिल रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए मेरे शरीर से छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते। तो रोए ने एक बार पकड़ लिया था, तो अब उसने छोड़ा नहीं। मैं रोए के बीच खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ी चली। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। जो बूंद थी उसको एक कोठरी में बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ के आगे खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया, यानी कि एक और बूंद वहाँ लाई गई और उसके लिए स्थान बनाने के लिए बूंद को जो है दबाया जा रहा था और एक आगे से एक और बूंद थी जो उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच रही थी। तो बूंद बेसिकली जो है बीच में पूरी पिस रही थी, ठीक है। मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही। सांसत यानी कि कष्ट, ठीक है। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्तों पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु क्या हो गया था? रात होने वाली थी और जो सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देता है वो भी जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जड़कर उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर सिकुड़ी पड़ी रही। अब मैं तुम अब तभी मैंने तो तभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो ये पूरी कहानी बताई ओस ने, ठीक है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकता या ना छू सकेगा। मैया इसके लिए धन्यवाद। मैं अब तक सूर्य ना निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनके दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो वो मतलब विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। वो कहना चाहती है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो मैं तुम्हें उस सब की कहानी बताती हूँ और तब तक तुम्हारा हाथ भी जो है वो भी नहीं दुखेगा। वो कहती है, जब तक सूर्य ना निकले मैं तब तक तुम्हारे हाथ में हूँ। जैसे ही सूर्य आ जाएगा मेरे अंदर उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं उड़ जाऊंगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अच्छा सुनाओ, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे यानी कि हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन
और ओशजन, ओशजन यानी कि ऑक्सीजन नामक 2 गैसें पूरे मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो आपको जैसे कि पता है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनता है। तो यहाँ पे बताया गया कि मेरे पानी के जो पुरखे हैं वो है हाइड्रोजन, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जिसको आप लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग में चक्कर काट रहा था। वह दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, तुम क्या हमारे तो ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? तो मतलब वो बताती है कि भाई ये सारी गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी और सूर्यमंडल जो था अपने मार्ग में जो है चक्कर काट रहा था। तब हमारे ब्रह्मांड में बहुत उथल पुथल हो रही थी और ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो आप पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारे जो पुरखे हैं अब सूर्यमंडल में नहीं है? उनके उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अभी भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य धरातल पर नाच रहे थे। एक दिन की बात है कि दूर से एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। इसका मतलब होता है डिस्टर एस्ट्रॉइड या मीटरॉइड, जो आपके साइंस की भाषा में हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे इनको दिखाई पड़ा। तो वो उनकी आंखों में चौधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता आता जाता था उसका आकार बड़ा होता जाता था, लेकिन जैसे जैसे पिंड पास आता उसका आकार जो था बड़ा होते जाता था, ठीक है। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षक शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। किससे? आकर्षण शक्ति से, ग्रेविटेशन फोर्स से। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वह सूर्य के सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति से कारण हमारे सूर्य का एक भाग टूट गया और वो भाग खिंचाव को सहन नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, वो और भी ज़्यादा टुकड़ों में टूट गया, यानी कि वो और भी जो है बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा जो है पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। प्रारंभ में तो यह आग का गोला थी, यानी कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी। ऐसा परंतु लपटों में तुम कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होते चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। तो बोलते कि बल मेरे को ये याद है कि भाई अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ही मैं उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्येक अस्तित्व गंवाया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी में चारों ओर घूमती फिरती थी। तो वो बोलती है कि उन समय में जो है भाप के रूप में यानी कि वाटर वेफर के रूप में जो है पृथ्वी में जो वातावरण है वहाँ घूमती थी। उसके बाद जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। तो बोलती कि उसके बाद पता नहीं, मेरे को ढंग से याद नहीं है क्या हुआ, लेकिन मैं जैसे ही होश आया मैंने अपने को एक ठोस बर्फ के रूप में ही पाया था। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। तो बोल रही थी कि पहले मेरा शरीर जो था भाप के रूप में था, लेकिन अब एक बर्फ़ के रूप में हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले का कोई 17वां भाग रह गया है। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी भी बर्फ़ बने पड़े थे। तो बोलती कि मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरे जो सारे साथी हैं वो सब भी जो है बर्फ़ बने हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर जाता था यानी कि पूरा वो पिघल जाते थे। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचे उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे, ठीक है। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख तो अब मनुष्य है तो मनुष्य तो यही सोचेगा कि भाई कई लाख वर्ष कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद 100 वर्ष तक नहीं जी पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे बोलते हैं हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 102 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है।
तो बोलते कि मेरे जीवन में जो है 100-200 बार दाल में जो नमक है उसके समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। तो बड़े खुश हो रहे थे कि चलो मैंने इतने अच्छे दीर्घजीवी से बात कर रहा हूँ, तो वो अपने को धन्य मान रहे थे और वो साथ ही साथ ओस के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो भी उभर रही थी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। तो फिर जो है मतलब एक दिन वो ऐसे ही कहानियाँ सुन रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो सड़क रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिनों से आनंद काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था। तो बोलते हैं कि अब हम दुख सहन नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत देर से खुशियाँ मिल रही थी। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। तो बोलते हैं कि हमारे भार की वजह से हमारे नीचे वाले जो भाई हैं वो दबकर पानी हो चुके हैं और उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे थे। तो यहाँ पे वो बताती कि उनके शरीर के ऊपर हम लोग फिसल रहे थे। मैं कई मास समुद्र के इधर उधर घूमती रही, समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। तो गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी आरंभ कर दी। तो इससे क्या हुआ? इसके फलस्वरूप जो आपकी ओस की बूंद थी जो कि पहले ठोस रूप में थी वो पिघल गई और पानी बनके समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। वर्णनातीत यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जब मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की भी है। तो बोलते हैं कि अब मेरे को समझ में आया ये जीवों की है, मतलब समुद्र के अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनकी चहल पहल है वो सब। तो और उसमें नीरा नमक भरा है। नीरा नमक पहले समुद्र का खाड़ापन यानी कि बहुत नमकीन जो पानी था वाला वो मेरे को भाया नहीं। जी मचलने लगा पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरा जी आया कि मैं समुद्र के ऊपर बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। तो अब उनको उत्सुकता होगी, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। इस कार्य करने के लिए हमने गहरा जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। तो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे विचित्र जीव देखे, जैसे धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे और जालीदार मछलियाँ और फिर कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ भी मैंने देखी। एक मछली ऐसी थी जो मनुष्य के कई गुना लंबी और उसके 8 हाथ थे, जो अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ठीक है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई और तो मैंने देखा कि मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने एक जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर के उनका भोजन करती थी। विचित्र है। तो और गहराई में गई तो वहाँ बहुत अंधेरा था। तो वो सोचती कि भाई यहाँ पे लोग कैसे देखते होंगे। तभी उसको एक प्राणी एक वो दिखता है अजीब सा जीव, जिसमें बहुत ऐसा लगता है जिसकी लालटेन लगा रखी है आगे से। तो एक बहुत ही सुंदर मछली होती है जिसके जो बॉडी की चमक थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही रोशनी फैल जाती थी और बहुत छोटी छोटी मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और जब उन्हें भूख लगती वो भोजन करती थी। ठीक है। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई
गहराई तह पर पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। तो वो बोलती कि वहाँ भी जंगल है, छोटे छोटे टिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफा में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और कैसे होते हैं, निपट अंधे और महाआलसी हैं तथा महाआलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। तो वो बोलती है कि फिर मैंने सोचा कि अब चलो ऊपर लौट लेते हैं, परंतु जब उसने प्रयत्न करा तो उसको ऐसा लगा कि भाई अब ये असंभव है, क्योंकि भाई ऊपर जो था उसके ऊपर जो है मतलब बहुत सारी 3 मील की जो है मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हमने पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा हो गए। हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मतलब वो पहले घुसे चट्टानों के अंदर नीचे नीचे, है ना। उसके बाद वो एक खोखले स्थान पे पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने निकल कर सोचा कि भाई क्या करना चाहिए। कुछ की सहमति से उन्होंने कहा कि भाई यहीं रुक जाते हैं, और कुछ ने उत्साहित युवा थे वो सोच रहे थे कि चलो अंदर हम लोग जो है पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखें कि आखिर भीतर क्या छिपा हुआ है। तो अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसा स्थान में पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का भी नाम नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टान लाल पीली पड़ी थी, नाना प्रकार के धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। तो वो एक ऐसे स्थान में पहुंच गए थे। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होती होती बची। हम लोग इस समय खोज में इतना प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते ही जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह आ पहुंची जहाँ पे तापक्रम बहुत बड़ा ऊंचा था, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। यह हमारे लिए असहन था। हमारे अगुआ कांपे और देखते ही देखते उनका शरीर हाइड्रोजन और ओजोन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ जो एक ओर निकल पड़ी। तो अब वो अपने बुद्धिमान साथियों के साथ एक और दूसरी ओर चले गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। हम लोग एक ऐसे स्थान पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक गए थे। पीछे देखने पर ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातु तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने के हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। तो अब हमारे तो ज्वालामुखी हुआ ना कि एक कुछ फटा है और ऊपर से पिघली धातु निकल रही है, वो सारी चीज़ें है ना। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दिल मिला। हम गिरजाघर के पास में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आदि के भी हमें दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर कम ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलौले करते फिरते थे। तब वो बोलते हैं कि भाई एक भाप का बड़ा दिल मिला और वहाँ पे जो है हम लोग बढ़े और फिर पुरानी सहेली थी वो आधी हमारी, वो भी उसके भी हमें दर्शन हुए और हमें पीठ में लाते कभी उधर जाती थी कभी उधर। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। तो बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। तो ये सब उन्होंने बताए वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो दूसरी ओर को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर में कूदना और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारा प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया।
यह जो तुम इतनी रेत देखते हो ना, ये पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई जो रेत तुम लोग देखते हो ये हम ही बनाते हैं चबा चबा कर। जिस समय हम मौज आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमें सहन नहीं कर सकती है ना। जब बहुत ज़्यादा आप लोग वाटर को तेज़ फ्लोइंग करोगे तो भार जो है उसका सहन नहीं कर पाती है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इससे मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। सरिता के वह दिन बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखल कर उनमें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने क्या बड़ी कि अपने हाथे दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। तो भाई मतलब काली काली हवा के पास वो गई वहाँ पे। ज्यों मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उससे निकलने भागने की चेष्टा करने लगी। भाग्य मेरा साथ था। बस एक दिन रात के समय एक ऐसे स्थान में पहुंची जहाँ पे नल टूटा था, तो उससे फटाफट बाहर निकली और पृथ्वी में समा गई। तो अंदर ही अंदर घूमते घूमते बेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं तो मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो काफ़ी बहुत ही अच्छी कहानी थी ये, रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई। तो अब फटाफट आ जाते हैं प्रश्न अभ्यास में। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को ओस की बूंद बेड़ की झाड़ी पर से पानी के रूप में मिली। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ ओस जैसे असंख्य जल कणों को पृथ्वी में से बलपूर्वक खींच लेते हैं। कई जिनमें से कई को तो वह एकदम निगल लेते हैं या फिर एकदम खा जाते हैं, और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उनको बाहर निकाल देते हैं। पेड़ को इतना बड़ा बनाने में ओस के असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। इसलिए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पानी की उत्पत्ति हुई। इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। ठीक है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पे बहुत समय पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। बाद में इनके रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पानी का जन्म हुआ। एक उल्का पिंड के सूर्य के टकराने के कारण सूर्य के एक भाग के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम बूंद पृथ्वी में बूंद वातावरण में भाप के रूप में घूमती रही, फिर ठोस रूप में परिवर्तित हो गई तथा एक समुद्र में मिलकर एक गर्म धारा से मिलकर अपना ठोस रूप त्याग कर पानी के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है। तो इस तरह हमने इसका वर्णन अपने शब्दों में किया। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए, ओस की बूंद लेखक को आग बीती सुनाते समय किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ओस की बूंद लेखक को आग बीती सुनाते समय सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इस तरह डियर हमारा जो चैप्टर है आपका ये ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स में। सासत यानी कि कठिनाई में पड़ना या फिर पराकष्ट,
और नदी जिसका वर्णन ना किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह डियर्स हमने जो है अपना पानी की कहानी चैप्टर भी कर दिया है कंप्लीट। अब हमारे पास अगला चैप्टर आता है बाज और सांप। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये भी। आई होप दैट आपको इसमें भी जो है मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो अब देखो, समुद्र के किनारे में जो ऊंचा पर्वत था, वहाँ की जो एक अंधेरी गुफा थी, वहाँ पे जो है एक सांप जो था रहता था। ठीक है, अब जो है समुद्र की जो तूफानी लहरें थी वो चमकती थी, झिलमिलाती थी और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती, यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। तो अब देखो, जो समुद्र में डियर स्टूडेंट, जो आपका ये समुद्र था, यहाँ पे पर्वत की जो अंधेरी घाटी होती है, यहाँ पे एक नदी भी जो बहती थी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, अपने रास्ते पर बिखरे जो भी पत्थर थे इनको तोड़ती थी और शोर मचाती ये नदी जो थी समुद्र की ओर लपक जाती थी। अब जिस जगह में समुद्र और नदी का मिलाप होता था, वहाँ पे जो लहरें थी वो दूध की झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपने गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि वह इस गर्जन तर्जन होते हुए भी खुशी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। तो एक कौन सोचता था? ये सांप सोचता था। ठीक है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था, क्योंकि भाई उसको कुछ करना नहीं पड़ा, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी इन सबसे जो था दूर था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ बाज सांप की गुफा में आ गिरा। तो अब देखो, खून से लथपथ एक बाज जो था वो सांप की गुफा में जो है आ गिरा। उसकी छाती पर इतने जख्म थे, जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरासर जोर जोर से हाफ रहा था। तो मतलब एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक बाज जो था खून से लथपथ वो वहाँ गिर गया था उसकी गुफा में। उसकी छाती में बहुत सारे जख्म थे और पंख में पूरे खून ही खून था। तो बहुत अधमरासा, बहुत हाफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंख फरफराता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप एक कोने में सिकुड़ गया। सांप इसलिए सिकुड़ा क्योंकि बाज जो है वो सांप का दुश्मन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं शत्रु। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया था कि बाज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो अब जो है सांप जो है समझ जाता है कहीं ना कहीं कि भाई अब जो बाज है उससे डरना बेकार है, क्योंकि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और वो अभी मर जाएगा। तो मतलब घायल पक्षी के पास वो देखता हुआ पहुंचा और उसने कहा कि भाई क्यों इतनी जल्दी तुमने मरने की तैयारी कर ली? तो बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो वो बाज बोलता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि मेरी जो है आखिरी घड़ी आ गई है, लेकिन मेरे को कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी खूब रही और मैंने जी भर के उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक ऐसा कोई सुख नहीं था जो बचा, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों तक अपने पंखों से नापा आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो किसका दुर्भाग्य था? सांप का। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में रखा क्या है? तो बोलते कि भाई आकाश में क्या, आकाश में नहीं है तो मेरे को कोई इतना वो दुख थोड़ा है। आकाश को लेकर कौन सा मैं चाट ही लूंगा, है ना?
क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो मेरी गुफा भरी इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो ये सांप कहता है। सांप मनी मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में सबका भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, ऐसा सांप कहता है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा में पड़ी। गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में परी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी सड़ रही हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गंध, गंदगी और बहुत वो आ रही थी। ठीक है। बाज के मुँह से एक बड़ी जोर की करुणा चीख फूटी पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप को छिटपिटा सा गया। एक क्षण उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो ये सांप उससे कहता है। बाज ने एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारों तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंखों को हवा में कूद पड़ा। पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके, क्योंकि उसके पंख टूट गए थे। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़काता हुआ नदी में जा गिरा। तो अब नदी में वो गिर गया था। एक लहर ने उठाकर उसके पंखों में जमे खून को धो दिया और थके मांदे शरीर को सफ़ेद फन से ढक दिया था। ठीक है। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। ठीक है। सिर धुनने लगी और धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल यानी गायब हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोच रहा था। ठीक है। क्योंकि वो खुद देखता है कि बाज कितना व्याकुल हो जाता है एक आकाश में जाने के लिए। ठीक है। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। तो ये कौन कहता है? ये आपका कहता है सांप। ठीक है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। तो ये सांप का शरीर मतलब बहुत चमक रहा था। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला कैसे उड़ पाता? वह भला क्या उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों में वह धप से गिर पड़ा। ठीक है। सांप जो है धप से गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, वरना मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप ने हंसते हुए कहा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया हूँ मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवाय वहाँ कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं? इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैंने धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया, खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था।
ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवार, ना देखने के लिए ज़मीन। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरों में डालना कहाँ की चतुराई है। तो अब जो है सांप कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ आकाश में है नहीं, मैंने भी देख लिया, सिर्फ रोशनी रोशनी है वहाँ पे। पता नहीं पक्षी अपने को क्या समझते हैं, और हम जैसे जो हम पृथ्वी में रहते हैं हमको बहुत ही बुद्धू समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सांप उस समय जो है कहता है, और कहते हैं कि जो मेरी खोखल है यानी कि मेरी गुफा है, उससे अच्छा सुख और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सब चीज़ जो है सांप कहता है। ठीक है, सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से, तो चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ आती है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत से स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भोंकती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। समुद्र की लहरों में लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली में रखे हुए घूमते हैं। चतुर वो वही है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरों को बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। निर्मल वर्मा। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, इस वाली जो पूरा पार्ट अभी जो मैंने पढ़ा यहाँ पे आपके सामने, इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आपको ज़िंदगी में जो है वर्तमान में जब आप जी रहे हो तो आपको हर सुख आपको जीना है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई आपको एक दिन मरना ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़िंदगी में खतरों से डरना नहीं चाहिए। जिस तरह सांप डर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा, आपको बिना डरे हर चीज़ करनी है और हर चीज़ सुख ज़िंदगी में लेना है। ठीक है, तो डियर इस तरह हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने पूरे जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया था, संपूर्ण गगन की स्वच्छंद यात्रा की थी। उसने कभी भी जीवन से समझौता नहीं किया और वह एक निर्भीक वीर और साहसी प्राणी बनकर जिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। बाज को कायरता पसंद नहीं थी, वह साहस और वीरता का जीवंत उदाहरण था। वह मृत्यु के नज़दीक होने पर भी अपनी अंतिम सांस तक जो है लड़ना चाहता था, इसलिए वह घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उन्होंने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी अच्छा, सबसे पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। बाज घायल होने पर भी बाज के मन में उड़ने की इच्छा हुई थी। बाज की इसी इच्छा और आकाश के प्रति प्रेम को देखकर सांप को आकाश की शून्यता में छिपे आकर्षण को जानने की इच्छा हुई। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, पर उसने कोशिश की क्योंकि वो आकाश में छुपे रहस्य का पता लगाने और आकाश का स्वाद चखने के लिए एक बार
कोशिश करना चाहता था। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया, बाज सबसे पहले आप लोग लिखोगे, बाज एक साहसी प्राणी था। बाज एक वीर और साहसी प्राणी था। वह अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। बाज के बलिदान, साहस और वीरता से प्रभावित होकर लहरों ने बाज के लिए गीत गाया। नेक्स्ट आता है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो इसमें आप लिखोगे, बाज सांप का शत्रु था। बाज सांप का शत्रु था। घायल बाज सांप को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। घायल बाज सांप को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह डियर स्टूडेंट हमारा जो है यहाँ पे पूरा आपके 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं on 1 hour 25 minutes. So please like and subscribe our channel for more updates. Thank you so much dear students for watching the video.